अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका जो प्लान बना रहा है पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि चीन इससे वाकिफ नहीं? क्या बिल्कुल वाकिफ है। और जो बयान, जो रिपोर्ट चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शाया कर दी है, इससे आपको भी मालूम होगा कि चीन सारी नज़र रखे हुए है जो अफगान सरहद के पास हो रहा है। इसी को देखते हुए चीन ने अफगानिस्तान से डील भी कर ली है और बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर से तेल के खजाने निकलेंगे। क्या डील है ये आपके सामने रखेंगे। देखिए, चीनी अखबार ने एक खबर शाया कर दी है कि पाकिस्तान प्लान बना रहा है एक बड़े ऑपरेशन की टीटीपी के खिलाफ, अफगान सरहद के इस तरफ भी और उस तरफ भी, जिसको यूएस सपोर्ट करेगा। और अखबार ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन ग्राउंड पर भी होंगे और एयर स्ट्राइक्स भी की जाएंगी। अब ये दावा चीनी अखबार कर रहे हैं और चीन में ज्यादातर सरकारी अखबार ही हैं, कोई प्राइवेट मीडिया नहीं होता चीन में। तो इस अखबार ने अगर ऐसा कहा है तो जाहिर है इस पर वहाँ की सरकार ने पूरी नजर रखी हुई है। अब आप इस तरफ ध्यान दें कि पाकिस्तान पर हमले हो गए, टीटीपी कैंट के अंदर कंपाउंड में घुस गए, जिस पर पाकिस्तानी कमांडोज ने उनका सफाया तो किया, फिर सरहदों पर हमले शुरू किए पाकिस्तानी जवानों पर टीटीपी ने। आप सोचें इस पर कि चीन की जानिब से इस पर कोई एक रद्देअमल भी सामने नहीं आया, या कोई हमलों की मजम्मत ही सामने आ जाती चीन की जानिब से। लेकिन अमेरिका की जानिब से तो हर हमले पर फौरी तौर पर मजम्मत आती है। नेट प्राइस तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ही रखे गए हैं। जैसे ही टीटीपी कुछ करती है, नेट प्राइस मीडिया के सामने आ जाते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, फिर पाकिस्तान को ऑफर भी करते हैं कि हम पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। तो चीन इस पर मुकम्मल खामोश है और ऐसा लग रहा है कि चीन देख रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर क्या करेगा। और अब ये बताने की बात भी नहीं रही कि 8-9 माह में कैसे चीन पाकिस्तान से दूर हुआ है। अब चीन को लग रहा है कि पाकिस्तान जो ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है वो अमेरिका के साथ मिलकर करेगा, जिससे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट फिर से इस खित्ते में बढ़ जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन में चीन से हासिल किए गए J-10C इस्तेमाल कर सकता है, और चीन को अब J-10C की फिक्र क्यों हो रही है ये भी आपके सामने रखते हैं। देखें, सबसे पहले एयर स्ट्राइक्स के लिए पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16 मौजूद हैं। पाकिस्तान को टीटीपी के खिलाफ J-10C को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ही नहीं। चीन को लेकिन फिक्र ज़रूर है J-10C की। देखें, चीन ऐसा मुल्क है जो बहुत कम डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया को सेल करता है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस बहुत ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। चीन का माइंड ये होता है कि वो सिर्फ इन ममालिक को अपने हथियार फरोख्त करे जिससे मुतल्लिक इसको यकीन हो कि इसकी टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन मुल्क के पास ना जाए, क्योंकि अगर अमेरिका या मगरिब के किसी मुल्क के पास J-10C की टेक्नोलॉजी या वो तैयारे पहुंच जाए तो इनको काउंटर कैसे करना है, इसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान वो बना लेते हैं, जिससे हर ममालिक डरता है। अमेरिका भी डरता है अपनी टेक्नोलॉजी किसी मुल्क को देने से, और चीन भी डरता है। अभी दी जाती है जब मुकम्मल यकीन हो कि ये मुल्क हमारे साथ खड़ा रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो F-16 है अमेरिका के, इस पर भी अमेरिका नजर रखता है प्रॉपर। तो ये डील का हिस्सा होते हैं कि ये तैयारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे और अमेरिका ही इनकी देखभाल भी करेगा, मेंटेनेंस करेगा। और F-16 से मुतल्लिक तो खबरें यहाँ तक आती हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इस शर्त पर भी ये तैयारे हासिल किए थे कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो चीन को भी फिक्र तो है अपने वेपन्स की कि अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ता है तो फिर चीन के पास क्या ऑप्शन होगा और वो कैसे J-10C और बाकी वेपन्स को अमेरिका से महफूज रख सकता है। अब इसके साथ ही दोस्तों, चीन ने एक बड़ी डील अफगानिस्तान से कर ली है। अफगानिस्तान में अब तेल निकलेगा और अफगानिस्तान तेल की पैदावार में खुद कफील भी हो सकता है। अब चीन ने कल डील की है अफगानिस्तान से, जिसके तहत 3 सालों में $540 मिलियन सरमायाकारी की जाएगी आमो दरिया बेसिन में।
اور 25 سال کی یہ ڈیل کی گئی ہے۔ امو دریا کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک ریور ہے جو کہ افغانستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان سے گزرتا ہے اور اس کے آس پاس آئل گیس کے بھنڈار موجود ہیں۔ اب کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے یہاں افغانستان کام نہیں کر سکا تھا، اس لیے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ چین کی مدد سے یہاں کھدائی کی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے ریزروز یہاں سے مل جائیں کہ افغانستان کی ساری ضرورت ہی پوری کر دیں یہ ریزروز، کیونکہ 4 کروڑ کی آبادی ہے افغانستان میں جن کی ضروریات ہی بہت محدود سی ہیں۔ تو چین نے یہ دیکھ کر کہ امریکہ پھر سے ایک جنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے افغانستان میں، چین نے یہاں اپنی پریزنس بڑھا دی ہے اور یہ پہلا انٹرنیشنل معاہدہ کیا ہے طالبان رجیم نے، اور اس کے بعد اب چین کے لیے دروازے کھل گئے ہیں افغانستان کے، اور چین اب ڈیمز میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے افغانستان میں۔ اب ایسے ماحول میں چین نے افغانستان کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک پیغام دیا ہے امریکہ کو کہ اب امریکہ سوچ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں پھر سے گھسے گا تو ایسا بھول جائے۔ دوسری جانب روس نے بھی اعلان کر دیا ہے حال ہی میں کہ وہ گیس افغانستان کو بھی فراہم کرے گا پائپ لائن کے ذریعے۔ تو روس، چین امریکہ کو اس خطے میں نہیں آنے دیں گے اب، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایسے معاہدے نہ کرے جس سے پاکستان اس خطے میں تنہا ہو جائے۔